औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 786 कश्मीर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सगीर अहमद। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और मैं ये जो आज तमाशा सर्कस लगा कोयटा में, इस सर्कस के अंदर जो बातें हुई हैं, जो रियासत तोड़ने की बातें हुई हैं, आप ज़रा ये भी देख लें कि एक मौलाना शाह अहमद नूरानी सदीकी साहब के जो साहिबजादे हैं उस नूरानी, उन्होंने तो वहाँ खड़े होकर कह दिया कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत हो। नवाज शरीफ ने क्या कहा, फौज को आपस में लड़ाने की कहा, उनको बोला लड़ें आवाम को। ये सारा कुछ तो आपने टीवी जो है ना, टीवी पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख लिया। लेकिन जो एक आम बात है वो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, कि ताकि ज़रा सबको अंदाज़ा हो जाए कि ये असल में ये पाकिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है। और वो बात ये है कि आज पीपल्स पार्टी के दौर में जो वफाकी वज़ीर दाखिला थे, जिनका नाम है रहमान मलिक, और थोड़ा आप ये भी याद रखें कि रहमान मलिक वो शख्स है जो एफआईए का डायरेक्टर रह चुके हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। और उस टाइम 2008 से 13 तक जो है ना, पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला थे, वफाकी वज़ीर दाखिला। तो उन्होंने आके अभी मैंने एक क्लिप देख रहा था, उन्होंने आज एक इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के अंदर 3 मुल्कों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके $3 अरब पाकिस्तान के अंदर ले आए। और क्यों लेके आए? वो कह रहे हैं कि ये यहाँ जो है ना बदअमनी और खाना जंगी पैदा करने के लिए आए हैं ये। और उसमें शामिल है जी, उनने तो मुल्कों के नाम नहीं लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ, 3 नहीं बल्कि 4 हैं। मैं बता देता हूँ जो मेरी समझ में आ रही है। वो ये है कि इंडिया तो सरफहरिस्त है ही है हमारा दुश्मन, उसने दिए हैं। इसराइल अज़ली दुश्मनी है उससे, उसने दिया होगा। और ये जो तीसरा मुल्क है वो है जनाब आपका अमेरिका। और जो चौथा मुल्क है एक्सपेक्टेड है, जो बरादर इस्लामी मुल्क बोलता है अपने आप को, ये MBS सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने ये पैसे इकट्ठे करके $3 अरब पाकिस्तान के अंदर फेंक दिए और अपने बंदे उतार दिए। ये जो कोयटा में आज आपने देखा, ये उन्हीं का असर था। ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हाइब्रिड वार जो हमारे आर्मी चीफ ने जिक्र किया था हाइब्रिड वार का, और उन्होंने ये भी कहा था कि बड़े बड़े लोगों को निशाना बनाया जाएगा, उन पे कीचड़ उछाला जाएगा, गंद उछाली जाएगी। तो आप एग्जैक्टली आज देखें कि मरियम ने जो कुछ कहा वो भी वही कहा, नवाज शरीफ ने जो कहा वो यही कहा। और उन ये जो मौलाना शाह अहमद नूरानी के साहिबजादे हैं, उस नूरानी, वो तो एक स्टेप और भी आगे चले गए कि बलूचिस्तान को हम आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं। अरे भाई, ये पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं है, ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है? मैं ये इदारों से पूछना चाहता हूँ आवाम के बिहाफ पे कि क्या ये अब भी इदारे हमारे, ख़ास तौर पे पाक आर्मी, ये जो NRO देने की बातें चल रही हैं, ये जो मुलाकात इन लोगों से, ये जो घटिया तरीन लोग हैं, ये इन लोगों से आप मिल के मतलब वो उनको सहूलत देते हैं? वो कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। आपने पहले नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया, वज़ीर आज़म चीखता रहा। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने फैसला दिया 50 रुपये के फार्म पे, उनसे पूछे ना, नवाज शरीफ को वापस लेके आए, उस पर आर्टिकल 6 लगा के मुकदमा चलाएं। और ये मैं ये बता दूं कि पूरी पाकिस्तान के अवाम
जहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ मुझे लोग जानते हैं, मैं बातचीत करता जहाँ होटलों में, आज लोग बहुत गुस्से में थे, शदीद तरीन गुस्से में थे। वो लोग ये भी कह रहे थे साथ साथ में कि होटलों वगैरह पे जहाँ मैं बैठा हूँ, वो ये भी कह रहे थे कि क्या ये पीछे आर्मी और आईएसआई इनके साथ डील कर रही है, कोई सहूलत दे रही है, और नवाज शरीफ को पहले वज़ीर आज़म के मतलब वो सारा कुछ मना करने के बावजूद उसको बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? और उन जजों को भी अभी ट्रायल का हिस्सा बनाए ना। और लोग अब कह रहे हैं कि हम तो इमरान खान के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि सही मानूं में तो ये लीडर, पहली बार तो कोई ऐसा लीडर मिला, ऐसा वज़ीर आज़म मिला कि जो मुल्क की मफाद की बात कर रहा है। मुल्क की सिक्योरिटी इदारों पे अगर कोई हमला करता है तो वो आके जवाब देता है। तो मैं ये अपनी फ़ौज से और आईएसआई से और बाकी एजेंसियों से पूछना चाहता हूँ, आवाम के बिहाफ पे जो लोग सवाल करते हैं, तो फिर ये बैकडोर, ये जो डीलें और डीलें की बात हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? और अगर ये शहबाज शरीफ और जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली, ये जो खंडूरी की फैमिली है, इनमें से अगर कोई दोबारा आता है, उनको इतनी ढीलें दी जाती हैं, ये दन दनाते फिरते हैं रोज़ाना जो है ना, ये गद्दार। अब भी अगर कोई कहता है कि नहीं जी हम गद्दार नहीं कर सकते, तो वो भी गद्दार है, जो इनके साथ खड़े हुए हैं वो भी गद्दार है। लोग अब बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बात हुई है? एक लोग जो है ना 3 लाख डॉलर, 3 अरब डॉलर, सॉरी 3 अरब डॉलर ये दिखा रहा है, काम दिखा रहा है ये जो आज आप कोयटा में। और दूसरी बात, आप जब एजेंसियों ने हुकूमत को बता दिया कि कोयटा में दहशतगर्दी हो सकती है, इंटरनेशनल एजेंसियां जो है ना मुतारिक है, वो कुछ करवा सकती हैं धमाका वगैरह, तो ये अपोजिशन को, इनको अपोजिशन नहीं, ये गद्दार हैं, गद्दार। हम पाक आर्मी के पीछे खड़े हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के पीछे खड़े, पूरी अवाम खड़ी है, बिल्कुल नहीं हटेंगे पीछे। और लेकिन इन गद्दारों का अब खात्मा होना चाहिए। क्यों मतलब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों इन पे हाथ नहीं डालते? ये ऊपर से उतर के आए हैं, कोई ये ज़्यादा ताकतवर हैं, कोई रियासत से ज़्यादा कोई मायने रखता है। ये लोग अब सवाल कर रहे हैं, और आर्मी से भी कर रहे हैं, आईएसआई से भी कर रहे हैं, और तमाम इदारों से कर रहे हैं, जो जिन्होंने ये सारा हिसाब किताब इनसे लेना है, उनसे पूछ रहे हैं कि अब क्या रह गया, और क्या मतलब जब मुल्क टूट जाएगा तो फिर आप पूछेंगे कि नहीं हाँ अब गद्दारी टूट गया, अब गद्दारी हो गई है। तो ये इस चीज़ का जो है ना बहुत शदीद तरीन आवाम गुस्से में है, और इसका बिल्कुल इमीडिएटली जो है ना रिबेटल दिया जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इनको सजाए मौत, आर्टिकल 6 लगा के गद्दारी के मुकदमे चला के इन्हें जो है ना महीने के अंदर अंदर जो है ना इनको फांसी में लटकाया जाए। ये आवाम का मुतालबा है रियासत पाकिस्तान से। तो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना, अल्लाह करीम हम सब का आमिर नासिर हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।